हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywidddeepti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। मेरे साथ इतना हिप्नोथेरेपी के बाद इतना चेंज आया है कि सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि इससे ट्रीटमेंट कैसे हो जाता है। और मैं नहीं समझती थी कि हिप्नोथेरेपी में कुछ ख़ास है, बट ये मेडिसिन से बढ़कर इसने मेरे साथ काम किया है। मतलब कि मेरा माइंड टोटली फ्री हो गया उन सब टेंशन्स के साथ जो थी। मेरी हेल्थ बहुत बेहतर हो गई, फुल रिचार्ज हो गई मैं। और जो वीकनेस बेसिकली मुझ पे अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी, उसका सलूशन किया मैंने हिप्नोथेरेपी के थ्रू। दैट इज़ अनबिलीवेबल। बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, तो आई रियली वांट के लोग इस चीज़ को जाने कि हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन ये ऐसी मेडिसिन है जो आपको एनर्जी लेवल पे ट्रीट करती है। हम सोचते हैं कि हम मेडिसिन खा लेंगे और हम मेडिसिन पे मेडिसिन लेते रहते हैं, नींद की लेते हैं, कभी हेल्थ कंडीशन होती है जैसे पेट ख़राब है, सर दर्द है, कभी कुछ है, मसल पेन है। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ इन्वायरमेंट कैसा है जो हम पे इफ़ेक्ट कर रहा है। हमें इन्वायरमेंट के इतने इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। हम वक्ती प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि अभी ठीक हो जाए, बस मेडिसिन खाओ, मैजिक हो और सब ठीक हो जाए। पर मैजिक कुछ नहीं है। बट हम लोग बेसिक रूट्स पे नहीं जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि जितने लोग हैं मेरी तरह, मैंने अभी फर्स्ट टाइम किया हिप्नोथेरेपी, बट इट वाज रियली डिफरेंट। मैंने जो देखा है इट वाज सुपर अमेजिंग रिजल्ट। इतना अच्छा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने हर बंदा ट्राई किया है, मेडिसिन, हर्बल, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब। मैंने कितने सालों में इन सब चीज़ों को किया है, खुद पे किया है, अपनी फैमिली पे किया है, कुछ काम नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपकी प्रीवियस लाइफ की वजह से होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, या नहीं भी कार्मिक तो आपको वजह नहीं पता। यार मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया। और उन लोगों की वजह से, उनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो रही होती है। मैं कहती हूँ हर बंदे को हिप्नोथेरेपी सेशन लेना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें बहुत सी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और ये वाकई काम करता है, और ये वाकई काम करता है, वाकई काम करता है। मैंने इसको एक बार ट्राई किया अभी, और मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जितने लोगों ने नहीं ट्राई किया, प्लीज़ ट्राई दिस। आपके तंत्र मंत्र से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स हैं इसके। लेकिन मेरे रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है। माई माइंड वॉज मतलब बिल्कुल डेड था, पेनफुल हेड था, और हर वक्त ख्याल आते थे, सुसाइड के ख्याल आते थे, जिनकी वजह से मेरे काम पेंडिंग पड़े रहते थे। मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, सोचती रहती थी, बस हर वक्त सोचती रहती थी कुछ करना है नहीं करना। छोटी सी बात भी ऐसे लगता था ये बहुत ही मुश्किल है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने जब उस चीज़ को थेरेपी, हिप्नोथेरेपी की और मेडिटेशंस की, उसके बाद से ये सारी हर्डल्स मेरी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता करके निकलती गई। वो मुश्किल काम आसान होने लग गए। वो जो आपको हर वक्त एनजाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, डिप्रेशन की कोई गोली मैंने नहीं खाई है। मैं डिप्रेशन की मरीज़ थी,
मैंने गोली लेती थी, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। अब मैं उसके बाद से नहीं ले रही हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और अब मेरी बॉडी पेन्स थी, जिसकी वजह से मैं पेन किलर लेती थी, अब वो भी मेरा चला गया। Thank you so much for Dipti ma'am. You just did hypnotherapy, and because of that, I got so many changes. They are life changing changes, and I want to say they were amazing. Thank you so much. हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? और हमारी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि सुबह से तो काफ़ी बेटर हैं, और कल जो शाम को आपसे बात करी उससे भी बहुत बेटर है। और जो सुबह आपने हमें फील करवाया जो भी था वो अच्छा था। और मैम एक चीज़ और है, 3-4 महीने से हमारी आवाज़ सर्दी सर्दी जैसे हुई थी, पता नहीं क्या। आज हमें थोड़ी सी अपनी आवाज़ में भी वो चीज़ दिख रही है, जैसे हमारी आवाज़ ना थोड़ी सी खुली है। तो जो खनक थी हमारी आवाज़ में वो गायब हो गई थी, लेकिन आज हम नोट कर रहे हैं हमारी आवाज़ पहले से, और ये समझ लीजिए जैसे खुल गई है। मतलब हमें ऑटोमेटिकली ऐसे लग रहा है मेरी आवाज़ खुली हुई समझ में आ रही है। मतलब ये तो मतलब एक जादू जैसे लग रहा है। मेरी आवाज़ में खुद को महसूस हो रही है कि हाँ पहले की तरह है। आज की थेरेपी के बाद मैम हमें एक फ्रेशनेस महसूस हो रही है, हल्की सी नींद का लग रहा है, बट ना हमारी बॉडी थकी है, एकदम फ्रेश लग रहा है। जैसे मोबाइल अपडेट होता है ना, हम उस तरीके के हुए हैं। आज एक न्यू वर्जन में हम क्रिएट हुए हैं, ऐसा लग रहा है। हमारे चेहरे पर एक आज अलग ही रौनक आई है, और ये आपकी वजह से हुआ है, गुंजन मैम की वजह से हुआ है। आज हम आपकी वजह से ही इस हालत से बाहर निकले हैं। अगर हम नहीं निकलते तो जाने हमारा क्या होता, नहीं पता हमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैम आपको भी फ़र्क समझ में आया होगा, हम बता नहीं सकते अपने शब्दों में। और आगे भी सब अच्छा होगा। अब हमें सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, सब कि सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव है। मतलब पता नहीं मैम, थैंक यू। हेलो मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका। आपसे 2 बार हमने हिप्नोथेरेपी ली, और उसके बाद जो हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे ना हमारा दूसरा जन्म हुआ है। वो जो ज्योति थी, आपने भी देखा होगा, जैसे वो कहीं अब चली गई है। हाँ, कुछ हद तक कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूँछ बची है, बस वही बात रह गई है। बाकी मैम आपको भी बातों से लग रहा होगा, और हमारी वॉइस में भी बहुत हद तक चेंज आ गया है। पहले एकदम टोटली बंद सी रहती थी, पता नहीं क्या, नाक कान सारा बंद। आपको भी आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा। मैम हम बहुत चेंज हो गए, और ये इतना मतलब ब्यूटीफुल चेंज है ना, आपको हम बिल्कुल नहीं बता सकते। और मैम हमारा तो भगवान से भरोसा उठ चुका था, लेकिन भगवान भी होते हैं ना कि बच्चे छोड़ने पर भगवान नहीं छोड़ते। कैसे ना कैसे करके आपसे जोड़ा, गुंजन मैम से जोड़ा, गुंजन मैम से जोड़ा था तो आप तक हम पहुंच पाए, और इतने खूबसूरत से बदलाव हमारे जीवन में आए हैं अभी। मतलब हमें भरोसा नहीं होता है कि क्या हम वही ज्योति हैं जो रोते रहते थे, टेंशन में रहते थे। वो पेन, वो तकलीफ़ें कहाँ चली गई मैम, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता वो सब सपना सा था एक। और मैम आपको हमारी आवाज़ से लग रहा होगा कि हाँ हम रिफ़्रेश हुए हैं। और एक हंसी वाली बात बताएं हम आपको कि हमारा खाना पीना सब छूट गया था, अरुचि हो चुकी थी हर एक चीज़ से। नहीं खाना, मतलब जो हमारी फेवरेट चीज़ थी उसको भी देख कर के मुँह बनता था हमारा कि नहीं खाना। वेट टोटली लॉस। और अभी ये हो गया है कि हमें इतनी भूख लगने लग गई है, पल पल में कुछ खाने की इच्छा होती है हमको। मतलब पता नहीं क्यों। ये अच्छी बात है क्योंकि हम बहुत वीक हो चुके थे, तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये है कि वेट ना बढ़ जाए।
आपकी वजह से ही हैं हम। तो कैसे हम कुछ दिन पहले ही सोच रहे थे कि देखो हमने रेगुलर में 2-2 सेशन लिए और कितना फ़र्क आया। हम खुद को शीशे में देखते हैं ना, जिस टाइम पर हम आपको मिले थे तब क्या थे और आज क्या है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो भी है सब आपका ही कमाल रहा। गुंजन मैम से मिले और आपने निकाला बाहर। थैंक यू सो मच। हाय। मैं दीप्ति की क्लास फेलो हूँ, हिप्नोथेरेपी की क्लास फेलो हूँ, रिग्रेशन के कोर्स की क्लास फेलो हूँ और प्राणिक हीलर हूँ। लोगों की बहुत हीलिंग करते हैं, लोगों के केसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग करने के लिए हमें भी किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो एक दिन मैंने दीप्ति से कहा कि दीप्ति मेरी कमर में कोई 30 साल से पेन है। दीप्ति ने मेरा सेशन किया और मैंने एक स्टोरी देखी। मेरी मेरी आंखों के सामने एक ड्रामा चला, बंद आंखों के सामने, कि मैं एक बहुत अमीर घराने की बेटी हूँ। ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे मेरी शादी हो रही है या कुछ। फिर एक धमाका सा हुआ और सारे लोग भाग गए इधर उधर। मैं बाहर की तरफ भागी और भाग के फिर मैं कुछ मैदानों में, जंगलों में जाती रही। मैंने देखा कि मुझे किसी ने पीछे से मेरी कमर पे कुछ ऐसा वार किया कि मेरी पूरी कमर ज़ख्मी हो गई। हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा सुनाने में। उसके बाद ये हुआ कि मेरे आहिस्ता आहिस्ता कमर का दर्द ठीक होता चला गया और इस स्टोरी में मुझे एक बात और समझ में आई कि जो हस्बैंड की छोटी छोटी बातों से जो मुझे इरिटेशन होती थी वो और क्लियर हो गई कि ये तो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, क्योंकि ये सोल मुझे जन्मों से प्यार करती आई है। मेरी सोल को एक बात और क्लियर हो गई। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे एक चीज़ की क्लियर हुई ये बात, और दूसरे मेरा पेन ठीक हुआ। तो बीइंग अ मुस्लिम हम इस तरह की रिग्रेशन पर बिलीव नहीं करते। हमारे लिए ये चीज़ हराम है कि हम किसी और जन्म में भी थे, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पे मर जाएंगे, बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन ये जो स्टोरी आई मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, क्यों आई, मुझे नहीं पता। और मैं इस पे यकीन करूं या ना करूं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई और यकीन करे या ना करे मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीप्ति ने मुझे रेग्रेशन किया और दीप्ति ने मुझे कहा कि जाओ जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। तो मैंने ये सीन देखना शुरू किया। अब ये मेरे दिमाग ने ड्रामा बनाया या क्या हुआ, जो मेरा मकसद था वो ये था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा पेन कम हो जाए, ठीक हो जाए। और वो मेरा जो मैं देख रही हूँ आजकल, कोई 15 दिन पहले की बात है, शायद 3 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। कभी कभार थक जाती हूँ तो कोई दवाई लगा लेती हूँ, लेकिन वो जो हर वक्त का एक मेरा था कि मैं हर वक्त बेल्ट कस के बांधे रहती हूँ सारे दिन और दवाई लगाए रखती हूँ, एक मैनेज करती हूँ उसको, तो वो बेहतर हो गया बहुत। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू वेरी मच।